अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक सीआरटी टीवी है, चाइना का सीआरटी टीवी है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट आया हुआ है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ हमें चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं इसको अभी पावर में लगाने लगा हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट कौन सा आया हुआ है। तो मैंने अभी इसको चालू कर लिया है पावर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी रेड लाइट भी ऑन हो चुकी है। तो ये हल्का सा शोर भी दे रहा है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसके अंदर फॉल्ट आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये देख लें। यहाँ से भी इसकी ये देख सकते हैं साइडों में से, और ये नीचे बॉर्डर देखें ऑफ पिक्चर आ रही है, ये देख लें कोनों से। तो बहरहाल पहले हम इसका चेक करते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है, और उसके बाद देखेंगे। ठीक है, अब हम इसको रिपेयर करने के लिए हमें इसका टीवी खोलना पड़ेगा, ये वाला टीवी। तो बहरहाल मैं इस टीवी को खोलता हूँ और खोलने के बाद हम इसका फॉल्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस टीवी को खोल लेता हूँ। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसका जो कवर है वो खोल लिया है। तो इसके अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा जुगाड़ वगैरह लगे हुए हैं, ये देख लें आप। तो इसको हम निकाल भी नहीं सकते इसको, क्योंकि इसका क्लिप वगैरह नहीं है। तो बहरहाल मैं इस किट को थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ। तो ये देख लें, इसके जितने भी कनेक्टर हैं, इसके जितने भी कनेक्टर वगैरह हैं वो सारे निकालते हैं पहले हम। सही है, तो ये पावर वाला कनेक्टर ये भी मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो अब मैं थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फॉल्ट आया हुआ है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, इस किट की अगर मैं आपको हालत दिखाऊँ तो ये इस किट की हालत बहुत बुरी है। यहाँ पर अगर देखें तो पानी वगैरह गिरा है शायद इसके अंदर। तो बहरहाल ये मुझे लगता है कि इसके अंदर पानी वगैरह गिरा हुआ है। बहरहाल जो भी है हम इसका फॉल्ट सॉल्व करेंगे, हमें इसका फॉल्ट से लेने देना है। तो इसके लिए पहले ये जो इसके अंदर कचरा वगैरह ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, और पहले तो हमें बज़ाहिर ऊपर से ही देखना होता है। मैंने पहले भी हर वीडियो में आपको बताया कि पहले ऊपर से आपने चेक करना है, कहीं से भी अगर कोई फॉल्ट नज़र आता है तो पहले वो चेक करना है। तो अगर आपको मैं यहाँ पर ये दिखाऊँ तो मुझे ये कैपेसिटर जो है वो खुला हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा करीब करके आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैपेसिटर देखें आप, यहाँ से मैं खुला हुआ नज़र आ रहा है। ये वाला कैपेसिटर, ग्रीन कलर वाला जो कैपेसिटर है, ये मुझे खुला हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले ये कैपेसिटर हम चेंज करते हैं, उसके बाद हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से आ रहा है, और उसके बाद हम इसको रिपेयर करते हैं आगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका जो कैपेसिटर है पहले यही चेंज कर लेते हैं, जो कि हमें पहले नज़र आ रहा है पहले उसको चेक करते हैं, क्योंकि हमें आगे पीछे वीडियो घुमाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला फॉल्ट है पहले हमें उसको देखना है, क्योंकि मुझे पहला ये सामने नज़र आएगा तो पहले हम इसको निकालते हैं। जो भी फॉल्ट हो आपके सामने हो, और आपको उसी टाइम इस फॉल्ट का पता होना चाहिए कि ये फॉल्ट क्यों आया और किस तरह से आया। तो ये देख लें, जो इसका फॉल्ट है मैंने पहले ही उसके अंदर हाथ लगाया हुआ है। ऐसे नहीं है कि मैं अब बताऊं कि भाई ये कोई और मसला है, ये वो बात घुमाने की कोई बात नहीं है। जो भी ये चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। ये देख लें, ये कैपेसिटर ये फुला हुआ है, बाज़ारी मुझे लग रहा है ये फुला हुआ है। तो शायद आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, ये देख लें। तो बहरहाल इसका अगर हम नंबर वगैरह देख लें तो ये 1000 25 वोल्ट का है। तो मैं 1000 25 वोल्ट का दूसरा लेता हूँ। ठीक है, तो ये देख लें, ये मैंने दूसरा ले लिया है। ये देखें, ये भी 25 वोल्ट और 1000 का है। जो हमने ये निकाला है ये भी 25 वोल्ट और 1000 का है, लेकिन ये ख़राब है और ये सही है। तो बहरहाल अब हम इसको लगाते हैं। साइज़ में कोई फ़र्क नहीं होता, साइज़ में आगे पीछे हो जाता है, वो मसला नहीं है। ठीक है, आपने ये चीज़ सेम ही लेनी है, आपने चीज़ सेम लेनी है। साइज़ में कोई भी हो उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने चीज़ सेम लेनी है।
ठीक हो गया। तो पहले हमने ये कैपेसिटर लगा लिया है, तो अब हम चेक करते हैं कि इसके अंदर और कोई मज़ीद फॉल्ट है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिस्टॉर्ट नज़र आ रहा है, तो मैं पहले इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है जी, जो चीज़ मुझे डिस्टॉर्ट लग रही थी मैंने उसको सॉल्व कर लिया है। अब हमारा बिल्कुल अभी इसी तरह से नज़र आ रहा है वैसे। तो एक मरतबा हम इसको दोबारा चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी ये किस तरह से हमें दिखा रहा है, क्योंकि ये इसका जो कैपेसिटर था वो तो हमने चेंज किया है। देखते हैं कि कैपेसिटर की वजह से ये मसला था या किसी और की चीज़ की वजह से भी मसला आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। तो बहरहाल मैं अभी इसको पावर पे लगाता हूँ और देखते हैं फिर। तो बहरहाल मैंने अभी इसको पावर पे लगा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि टीवी के फ्रंट पे चलते हैं और टीवी के फ्रंट में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर फॉल्ट अभी है कि नहीं है। तो ये देख लें, मैंने इसको पावर पे लगाया हुआ है। अब जैसे ऑन होती है मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो कुछ देर वेट करते हैं, ये देख लें। अब जो टीवी की पिक्चर की साइज़ है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो साइड में कट बने हुए ये अभी तक है, और ये एक साइड से ये ब्लैक है, ये अभी भी है। जो ये साइड में जो मसले थे, साइड वाले मसले अभी भी पड़े हुए हैं। तो बहरहाल अब हम क्या करेंगे कि इसके जो प्रीसेट है वो चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका प्रीसेट का मसला है। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।